वेलकम बैक। आपको बताएं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना का कहना था, कशीदगी के बायस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमरीका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन की दरामदाद में इजाफा है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, भारत को तरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिफाई जरूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा के बच्चों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मार्का हक के जख्मियों के इलाज का तमाम खर्चा विफाकी हुकूमत उठाएगी। दिफाई और पाकिस्तान में किसी भी महाज पर खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्का हक में शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम, हर शहीद की बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दी जाएगी। एलामिये में मजीद कहा गया है कि पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासिर घरों, मसाजिद की तामीर विफाकी हुकूमत करेगी। तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहते हैं कि पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौके पर राब्ता किया। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौके पर राब्ता किया है। तुर्क सदर ने यह भी कहा कि तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। ऐसा कहा गया है तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई, ये बहुत अहम थी। जल्द पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशन मार्का हक पाक फौज की तारीख का सुनहरी बाब है। शहरियों फौजियों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ ने कहा, कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के हर रुकन के साथ पुरअज़म यकजहती के साथ खड़ी है। कोई भी मंसूबा पाकिस्तान के अफ़वाज के अज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी का मुजाहिरा किया। पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान DGMOs के दरमियान 2 बार राब्ता हुआ था। हफ्ते को होने वाली जंग बंदी के बाद ये इनकी पहली गुफ्तगू है, जिसमें आइंदा मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल और जंग बंदी के फैसले की तफसीलात पर बातचीत की गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पुरानी जिद पर बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब के बाद भी मोदी भड़के मारने से बाज ना आए। भारतीय वज़ीर आज़म कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्दी का राग अलापते रहे। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी बातचीत और तिजारत के साथ साथ नहीं चल सकती। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। मोदी की भड़क। भारतीय वज़ीर आज़म, खित्ते में अमन के दुश्मन फिर जंग की धमकी दे दी।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार, दोबारा से जंग की धमकी दे दी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। मोदी की भड़कें जारी, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खत्ते में अमन के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए भोखलाहट में तकरीर की है। मोदी ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। वज़ीर दिफा का कहना है कि कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद और मकबूजा दोनों वादियों की होगी। कश्मीर पर बात होगी तो सलामती काउंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। मोदी जितना बड़ा सर्टिफाइड चोर दुनिया में कोई नहीं। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में अपनी बार की और हार की खिफ़त मिटाने की कोशिश की है। मोदी की तकरीर हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर थी। भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई थी। पाकिस्तान के अवाम फतह की खुशियां मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। मोदी ने झूठी तकरीर से अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश की। पूरे खिते के ममालिक भारत के घमंड से तंग थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद हम और हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार थीं। हमने ये तय किया था कि हम पहल नहीं करेंगे लेकिन जवाब देंगे। इंडिया को अंदाज़ा नहीं था कि इसे इतनी बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। इंडिया ने सिखों को इश्तियाल दिलाने के लिए हमले किए ताकि हम पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। इसहाक डार का कहना था कि भारत ने 9 मई को फिर वही गलती दोहराई और नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया। इंडिया सोच रहा था कि पाकिस्तान गैर मुतालिक हो चुका है, अब हम ही हैं, लेकिन इसका खूब कर मुकाबला हुआ। इंडिया ने पहले कहा था कि हमारे पास राफेल होता तो ये ना होता, लेकिन अब तो इसके पास राफेल तैयारे भी थे। तैयारों के साथ बहादुरी और काबिल पायलट भी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद वफाकी वजीर बराए कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने सरहदों व आवाम की हिफाजत की। हम सुरखरू हुए, तमाम सियासी जमातों ने यकजुबां होकर एक ही नारा बुलंद किया, पाकिस्तान जिंदाबाद। करारदाद में कहा गया कि ऐवान पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खराज तहसीन पेश करता है। ऐवान भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खराज तहसीन पेश करता है। ऐवान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता है। ऐवान पाकिस्तान के आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की हिमायत करता है। ऐवान जम्मू कश्मीर के मसले का कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल के लिए हुकाम से आलमी सतह पर कोशिशें करने का मुतालिबा करता है। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। मुल्क भर में हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी। एयरलाइन ज़रा के मुताबिक जद्दा से लाहौर इस्लामाबाद की सऊदी एयरलाइन की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। 3 बड़े एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की मनसूखी 15 रह गई है। पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अफवाज पाकिस्तान और कौम को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने भारत को 6-0 से शिकस्त देकर एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। पूरी कौम मुत्तहिद रही और इसे कौम का दिन करार दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया, जिससे पाकिस्तान की मजबूती और खुद मुख्तारी का अमली मुजाहिरा हुआ। भारत के साथ हमारा आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। सिंतास, बॉर्डर और कश्मीर जैसे अहम इश्यूज को अब हल करना होगा। अगर किसी ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान दिफा करना जानता है। भारतीय जर्नल ने एतराफ़ किया है कि भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। भारत ने तस्लीम किया कि यह पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 6-0 से शिकस्त दी है। पूरी कौम यूनाइट रही है। मैं समझता हूँ ये कौम का दिन है और कौम ने इस दिन को तशक्कुर के तौर पे मनाया है। इंडिया का गुरूर हाक में मिलाया और उन्होंने एक जिंदा और खुद मुख्तार, आज़ाद और मजबूत कौम का एक
عملی مظاہرہ کیا. ملک یکجہت رہے اور سارے آپس کے ساتھ جو ہے وہ بھی سیز فائر اب آپس میں بھی ہو. بارڈر ابھی بھی بند ہے, ویزے ابھی بھی بند ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ابھی پٹ ان بین سے. ہم نے ایک رسپانسبل قوم کی حیثیت سے اپنے سارے مسائل باہمی مطلب مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا ہمارا نیبر ہے, ہم نہیں چاہیں گے اپنے نیبروں کے ساتھ ہمیشہ اسٹیٹ آف وار میں رہے, لیکن یہ پیغام بھی دینا تھا کہ اگر ہمیں کوئی ہم پہ جنگ مسلط کرے تو دفاع بھی جانتے ہیں, جنگ کا جواب بھی جانتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف غازیوں کی عیادت کے لیے سی ایم ایچ لاہور پہنچ گئیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. غازی افسروں اور جوانوں کی مزاج پرسی کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہر غازی سے بات چیت کی. وزیر اعلیٰ نے زخمی افسروں اور جوانوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعلیٰ نے غازی افسروں اور جوانوں کی ہمت اور حوصلے کو سراہا. جرأت اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. کور کمانڈر لاہور نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا اہم اجلاس ہوا, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے کے ان اضلاع میں جہاں آؤٹ آف سکول بچوں کی شرح 50% یا اس سے زیادہ ہے, وہاں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ سکولز میں بچوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے کثیر الجہتی اقدامات کیے جائیں اور آئندہ بجٹ میں اس مقصد کے لیے خصوصی سکیمز شامل کی جائیں. انہوں نے ہر ضلع کے مخصوص حالات کے مطابق قابل عمل پلان تیار کرنے, مختلف تعلیمی ماڈلز پر کام کرنے اور کرائے کی عمارتوں میں ہنگامی بنیادوں پر سکولز قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچیوں کا اسکول سے باہر ہونا تشویشناک ہے اور ان کی تعلیم کو اولین ترجیح دی جائے. سرکاری سکولز میں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی تربیت, نئی بھرتیوں میں 100% میرٹ اور مانیٹرنگ کا مؤثر نظام قائم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد کا جائزہ اجلاس ہوا, جس میں صوبائی وزراء, چیف سیکریٹری, ایڈیشنل چیف سیکریٹری ترقیات سمیت تمام صوبائی اور محکموں کے سیکریٹریز نے شرکت کی ہے. محکمہ ترقیات و منصوبہ بندی نے جاری منصوبوں پر اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی ہے. گرین بس منصوبے میں 1 سال کے دوران صرف 21 بسیں بھی نہ خریدی جانے پر وزیر اعلیٰ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جون سے قبل بسیں سڑکوں پر لائی جائیں. مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے. وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو سہولیات کی فوری فراہمی اور تمام محکموں کو ہدایت کی ہے کہ جون سے قبل جاری منصوبوں پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے, انہیں مکمل کیا جائے. انہوں نے سست رفتار سکیمز کے فنڈز فعال منصوبوں کو منتقل کرنے اور محکمہ کھیل کے 2015 سے زیر التوا منصوبوں پر فوری تحقیقات کا حکم بھی جاری کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی ملک کے لیے جذبات رکھتا ہے. کروڑوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی تھیں. ملک احمد خان نے پہلگام واقعے پر بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کریں. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 جانوں کی قربانی دی ہے اور بھارت اسی دہشت گرد اور واقعات میں ملوث ہے, اور اس کی واضح مثال کلبھوشن یادو کی صورت میں ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں. پہلگام جیسے واقعات کی ایک پوری تفصیل ہے جس میں یہ ثبوت موجود ہیں جو اقوام عالم کے سامنے ڈپلومیٹک فورمز میں ڈوزیئرز کے ذریعے, کلبھوشنوں کی گرفتاری کے ذریعے, جہلم میں گرفتار کیے گئے افراد کے ذریعے وہ ڈوزیئرز جاتے رہے. ہم بتاتے رہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان در اندازی کر رہا ہے. پہلگام کا نام لے کر میرے پہ حملہ کرتا ہے تو ریاست پاکستان کی حکومت, ریاست پاکستان کی عوام یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک آیوٹا آف ایویڈنس ہے, ایک ثبوت ہے, تو آپ سامنے لے کر آئیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ملازمین کی صلاحیت بڑھانے کے حوالے سے مقامی ہوٹل میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ کا مقصد افسران, عملے اور شہریوں کے درمیان کمیونیکیشن, باہمی روابط, آگاہی, رویے جیسے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر غور کرنا شامل تھا. قطری شاہی خاندان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اڑتا ہوا محل تحفے میں دے دیا. بوئنگ 747-8 جمبو جیٹ امریکی حکومت کو اب
तक मिलने वाला सबसे महंगा तोहफा होगा। अमरीकी सदूर के लिए तहाइफ वसूल करने से मुतालिक सख्त मुल्की कवानीन मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने इतवार को नए एयरफोर्स वन तैयारे को बतौर तोहफा कबूल करने के मंसूबे का दिफा किया। ट्रंप ने कहा कि यह बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तैयारा एक आर्जी तोहफा है जो महकमा दिफा के हवाले किया जाएगा और मौजूदा 4 दिहाई पुराने मॉडल की जगह लेगा। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर इल्जाम किया कि वो बिला वजह नए एयरफोर्स वन पर रकम खर्च करना चाहते हैं। नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।